आपने घाटी तपोभूमि में देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। युद्ध निर्माण योजना देखी है, लाखों रुपए की जायदाद है। खंडित कार्यालय का प्रेस और दूसरा देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने शांति कुंज देखा है, लाखों रुपए की जायदाद है। आपने गायत्री तीर्थ गायत्री नगर देखा है, ये लाखों रुपए की जायदाद है। आपने यहाँ ब्रह्मचर्च चर्च देखा है, ये भी लाखों रुपए की जायदाद है। लाखों रुपए की तो ये बिल्डिंगें हैं, और बिल्डिंगों के अलावा इन बिल्डिंगों के साथ साथ में जुड़े हुए जो खर्चे हैं, जो काम इन बिल्डिंगों के द्वारा होती हैं, वो उस काम को आप शुमार करेंगे तो मालूम पड़ेगा ये कोई करोड़पति आदमी होता है। सही कहना है आपका, एक साल भर में 1 करोड़ रुपए का इधर का उधर आवागमन हमारे द्वारा हो जाता हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। 25 मोटरें हैं, कहाँ की कहाँ पड़ती हैं, उनकी कितना पेट्रोल जलता है, कितना क्या होता है, उसमें कितने आदमी जाते हैं, उनके लिए कितना खर्च होता है, ये बहुत पैसा खर्च होता है। ये क्या हो गया, हमने बोया और काटा। ये क्या है हमारी, ये है आराधना समाज के लिए, भगवान के लिए, पत्थर के खिलौनों के लिए नहीं कि पत्थर की मूर्ति बना दी और उस पर सोने का श्रृंगार चढ़ा दिया, चांदी का ये पढ़ा दिया। समाज को कहते हैं भगवान, पत्थर के टुकड़ों को भगवान नहीं कहते। हमने तो ऐसे ही किया है। 2 मालियों का किस्सा मुझे बराबर याद है। 2 माली थे, किसी राजा ने दो बगीचों में 2 माली रखे। एक माली के जिम्मे एक बगीचा किया, दूसरे के जिम्मे दूसरा किया। एक माली ने तो राजा का नाम भी भूल गया और बराबर कोशिश करता रहा कि इस बगीचे को सरसब्ज कैसे बनाऊं। दूसरा माली राजा साहब का फोटो मंगा करके 108 परिक्रमा करना, 3 बार आरती उतारना, चंदन चढ़ाना, ये करता रहा और बगीचे को सुखा दिया। राजा जब 1 साल बाद देखने के लिए आए तो उन्होंने उस माली को पसंद किया कि जिसने सारे बगीचे को अच्छा वाला बनाया था, और जिस आदमी ने 108 मालाएँ की, 108 परिक्रमाएँ की और चंदन चढ़ाया, धूपबत्ती चढ़ाई और माले और बगीचे को सुखा दिया, उससे वो नाराज हुए, उसको बर्खास्त कर दिया। हमारा भगवान तो इसी तरह का है। उसने कहा था जो कुछ भी तेरे पास है भगवान के लिए करना, समाज के लिए करना, और हम बराबर सारी ज़िंदगी भर करते रहे हैं और हमने तो जो किया है वो पा लिया है। और इससे आगे जो कुछ भी करने वाले हैं उसका मिलेगा, हमको पूरा यकीन है। आपको यकीन है, आपको यकीन नहीं है, आपका तो दिल धड़कता जाता है। खर्च करते समय पर ये मालूम पड़ता है भगवान का नाम लेना सबसे सुगम है और काम करना मुश्किल है, फिर पैसा खर्च करना तो उससे भी मुश्किल है। आपके लिए कठिन है, लेकिन हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, क्योंकि हमने शुरू से लेकर के आखिर तक ये देखा है कि इसका क्या, आराधना का परिणाम क्या होता है। आराधना का परिणाम हमने बराबर देखा।